बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका बिज़नेस फेल हो जाता है। स्टार्टअप्स वो लोग होते हैं या वो सेटअप होता है जो नया नया बिज़नेस शुरू करें और आइडिया के ऊपर बिज़नेस शुरू किया जाए। एक होता है शॉपकीपर, उसने एक शॉप बना ली है। शॉपकीपर और बिजनेसमैन में फ़र्क होता है। इसी तरह बिजनेसमैन में और स्टार्टअप्स में फ़र्क होता है। इसी तरह स्टार्टअप्स में और एंटरप्रेन्योरशिप में फ़र्क होता है। तो जब तक हम इसके थोड़े थोड़े जो पैरामीटर हैं, डिफरेंसेस हैं, उसको नहीं समझेंगे तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। शॉपकीपर जो है वो एम्प्लॉय तो नहीं होता, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है। अपनी जॉब कर रहा है, उसके बगैर उसकी दुकान नहीं चलेगी और वो अपने टाइम के बदले में ही कमा रहा होता है। फ़र्क इतना होता है वो दूसरों को जवाबदेह नहीं होता, उसका बॉस कोई नहीं होता और उसकी अपनी एक शॉप है। अगर उसको कुछ हो जाता है वो दुनिया से चला जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली उसके वारिसिन को ये चीज़ मिल जाती है। जॉब वाले की जॉब नहीं मिलती, दुकान वाले की दुकान वारिसिन को मिल जाती है। ये बेनिफिट है। लेकिन इससे बड़ा चीज़ क्या है कि नया आइडिया लेके एक नई आइडिया पे काम किया जाए, क्योंकि पैसा जो है वो आइडिया से आता है। पैसा हार्ड वर्किंग से नहीं आता, स्मार्टनेस से आता है और पैसा आइडिया से आता है। और इसका वही आइडिया, जैसे आप किसी जानवर को पकड़ना हो तो उसकी फूड उसको दिखाई जाए तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ आएगा। तो मनी जो है, वेल्थ जो है, वो आइडिया की तरफ ऑटोमेटिकली आती है। तो बहरहाल स्टार्टअप का मतलब ये है कि मैंने कोई आइडिया सोचा, उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए कुछ पैरामीटर हैं, अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो स्टार्ट में फेल हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये कि आइडिया किसी से ना लिया जाए। मेरे पास लोग आ गए, हाँ जी मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे हैं या मैंने स्टडी की है या मेरे साथ कोई इन्वेस्टर भी है, तो मैं क्या करूं, मैं अर्निंग कैसे करूं, मैं कौन से आइडिया पे काम करूं। तो मैं उसको कहूँगा आप ऐसा करो, प्लास्टिक का दाना बनाना शुरू कर दो। अब उसको नहीं पता प्लास्टिक का दाना क्या होता है। अगर वो इसके पीछे चल पड़ेगा तो उसको डेफिनेटली 80-90% चांस है वो फेल हो जाएगा। मैं कहता हूँ स्टॉक एक्सचेंज में लगा दो। वो स्टॉक एक्सचेंज में लगाएगा, 80%-90% चांस है वो फेल हो जाएगा। अगर उसको खुद नहीं पता, उसका अपना पैशन नहीं है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फेल हो जाएगा। तो इसलिए दूसरों से मशवरा वो लें जब आपने खुद सेलेक्ट कर लिया है कि मेरा पैशन क्या है, मैं किस चीज़ को समझता हूँ, मेरी ग्रिप किसके अंदर है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर ज़्यादा है। तो आप उसी आइडिया के ऊपर काम करें जो आपको अच्छा लगता हो, आप उसको पसंद करते हो, आप उसको समझते हो। सबसे पहले उसकी सिलेक्शन करें, फिर मशवरा लें, फिर ठीक है। दूसरी बात क्या है जो मेन है, वो ये कि लोकेशन का बड़ा ज़बरदस्त ख्याल रखना चाहिए। मार्केट लोकेशन, और वो लोकेशन एक सर्विसेज, अगर मैं सॉफ्टवेयर सेल करता हूँ, मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ या सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरे जो सर्विसेज हैं, मेरे लोकेशन का मतलब ये है कि मैं किस कस्टमर को हिट करता हूँ। और अगर मैं कोई प्रोडक्ट या कोई दुकान बनाता हूँ या कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ या मैं अपना ऑफिस या अपना मॉल बनाता हूँ, तो उसके लिए लोकेशन बड़ी ज़रूरी है। अब मैंने गोल्ड का काम करना है, गोल्ड मार्केट को छोड़ के किसी और जगह बनाऊंगा तो मैं गलत डिसीजन ले लूँगा। इसी तरह जब मैं वर्कशॉप बनानी है तो मैं बजाय इंडस्ट्रियल एरिया के मैं दूसरी जगह पे जाके बैठ जाऊंगा तो उसकी जगह पे वहाँ पे बिजनेस कम मिलेगा। तो लोकेशन बड़ा मैटर करती है। अगर आपने गलत लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है तो सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास फंडिंग की कमी हो, आपने सही तरह कॉस्टिंग नहीं की है। आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने से मैं नहीं बनाता, मैं आपसे कहता हूँ आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ। उसकी वजह यह है कि आपका माइंड चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ मेरा पैसा खर्च होगा, मैंने कितने बंदे रखने हैं, मेरे ऑफिस का किराया क्या होगा, या बिल्डिंग मैंने परचेज करनी है उसका किराया क्या होगा, लैंड का किराया क्या होगा, इनिशियल स्टॉक मैंने लेना है या स्टाफ रखना है, लोग रखने हैं, सर्विसेज देनी है, पब्लिसिटी करनी है, मार्केटिंग करनी है, सेल्स के लोग रखने हैं, लोगों तक बात पहुँचानी है। तो ये सारे काम के ऊपर कितना टाइम लगेगा, उसके ऊपर मेरी जेब से पैसा कितना खर्च होगा। अगर अपने दिमाग से आप ये सारे काम नहीं करेंगे, किसी और से करा लेंगे तो मिस्टेक होगी, आपको समझ ही नहीं आनी, एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है। लेकिन जब आप खुद इसको प्रोसेस करेंगे तो आपको पता होगा मेरा बिजनेस का मॉडल क्या है, मैंने किस तरह से अपने बजटिंग करनी है और कॉस्टिंग कैसे करनी है और कैसे कैसे मैंने कहाँ पैसा लगाना है। और मेरा पास अगर मैंने एस्टिमेट लगाया कि 2 महीने के अंदर मेरी सेल शुरू हो जाएगी और इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो और वो ना हुई, फिर क्या मैं 3 या 4 या 5 या 6 महीने के लिए सरवाइव कर सकूंगा। तो ये हैं वो चीज़ें जिसके लिए आपको फंडिंग यानी आपका इनिशियल कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप ये समझते हैं कि आपकी सेल्स जो है या आपकी इनकम 2 महीने के बाद आना शुरू हो जाएगी, तो आप कम से कम 6 महीने का टोटल ख़र्चा अपने पास रखें। नहीं तो जो अप्रूव्ड है, जो रिकमेंडेड है, वो ये कि आप जो है वो 1 ईयर का अपने पास टोटल एक्सपेंस रखें कि एक भी पैसा ना आए तो 1 ईयर मिनिमम आप सर्वाइव करें। उसके बाद आपकी इनकम प्रॉफिट रेशो ऐसा हो कि आप कम से कम 5 साल मार्केट में उस फंडिंग के साथ सर्वाइव कर सकें। तो इस तरह की फंडिंग आपने यानी इनिशियल कैपिटल लेके काम करना है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये कि आपने जो हायर करने, टीम के बिना काम नहीं होता, याद रखें। अकेला बंदा कामयाब नहीं होता, टीम रखनी पड़ती है। सीईओ एक होता है, आइडिया एक का चल सकता है, वो अपने साथ टीम नहीं मिलाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और आजकल जो दुनिया है वो स्पीड को सपोर्ट करती है, उसके साथ जाती है। तो इसलिए हमारी स्पीड ठीक करने के लिए हमें टीम की ज़रूरत है। अब हमारे पास टीम का होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने बंदे हायर करने हैं, मेरी सॉफ्टवेयर की आईटी की कंपनी है, सबसे पहले मैं आईटी के लिए मार्केटिंग का बंदा रखूंगा। हाँ जी, आ जाएं जी, प्रोडक्ट तो बनानी है, मैंने प्रोडक्ट बना लिया है, मैं भी बना रहा हूँ, मैंने 4-5 लोग रख लिए हैं। अब वो जो लोग रखे हैं उनका पैशन नहीं है, वो जॉब के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जो माइंडसेट मेरा है, जो आइडिया मेरा है, जहाँ पे जिस लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ, वही पैशन, वही आइडिया, वही उस तरह का अंदर से स्पिरिट ना हो और उसकी विलिंग ना हो कि मैंने भी वहाँ पहुँचना है, मुझे भी। जब तक एम्प्लॉय सारे के सारे इस एक ही उसके एंगल के ऊपर काम ना करें और एक ही पैरामीटर के ऊपर काम ना करें, उस वक्त तक कहते हैं टीम स्ट्रांग नहीं है। तो टीम का मतलब क्या है? मेरी गाड़ी फंस गई है तो हम सारे एक ही जगह से, एक ही पावर के साथ, एक ही रुख पे धक्का लगाएंगे तो गाड़ी निकलेगी। ये नहीं है कोई इधर लगा रहा है, कोई उधर लगा रहा है, कोई उधर लगा रहा है। अब अगर मेरी टीम के अंदर मैंने वो लोग रख लिए जिनका पैशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का नहीं था, लेकिन मैंने उनको रख लिया क्योंकि उसको आता है, उसका एक्सपीरियंस है, तो वो दिल से काम नहीं करेगा। मैं उसको रखूँगा जिसका बेशक एक्सपीरियंस कम हो लेकिन पैशन हो, उसका शौक हो, वो कहे सॉफ्टवेयर मेरा दिल करता है मैं कुछ प्रोडक्ट बना दूं। अब उसके बाद वो 10 बजे रात के 11 बजे तक भी अपनी मर्जी से बैठा रहेगा क्योंकि उसका पैशन है, उसका शौक है, तो वो सपोर्टिव बन जाएगा। मार्केटिंग वाला बंदा वो रखना है जिसका शौक हो, यार सॉफ्टवेयर में बोलना मुझे मज़ा आता है। एक बंदे ने मार्केटिंग की है पेस्ट की या बिस्किटों की, या वो मार्केटिंग कर रहा है जनाब कोल्ड ड्रिंक्स की, आप उसको सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग में लगा दें, बेशक उसका 20 साल का तजर्बा है, सबसे बेस्ट मार्केटिंग करने वाला है, आपके लिए वो सूटेबल नहीं हो सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आपने वो बंदा लेना है जो टेक्निकल डिस्कशन को समझता हो और उसका पैशन भी हो और वो लोगों के साथ उसकी सोशल वैल्यूज़ में उसका यानी बहुत अच्छी हो और वो लोगों के साथ डिस्कशन में उसको मज़ा आता हो और वो हर तरह के लेवल पे खड़ा हो के हेजिटेशन फील ना करता हो, तो फिर आपकी टीम समझ जाएगी कि आपके साथ है। तो स्टार्टअप में अगर ये चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए तो फिर गलत हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है? वो ये कि आपकी मार्केटिंग प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ ठीक ना हो। मार्केटिंग प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने सॉफ्टवेयर के वहाँ पे मार्केटिंग वाले मार्केटिंग कर रहे हैं जिनको छोटी छोटी शॉप्स हैं, उनके अपने ख़र्चे पूरे नहीं होते, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, इंटरनेट वहाँ नहीं है, कंप्यूटर पे ख़र्चा नहीं कर सकते, कंप्यूटर रखेंगे तो डस्ट इतनी है कि वहाँ पे वो रखना नहीं चाहते होंगे। तो मेरी सारी की सारी स्ट्रगल ज़ाया हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता डिसहार्ड होते चली जाएगी टीम और हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट प्लानिंग क्या है कि आप पहले दिन से वहाँ पे उस कस्टमर को, उस मार्केट को अप्रोच करें, उन लोगों को अप्रोच करें जिनको इस चीज़ की, जो आपके पास सर्विस है और प्रोडक्ट है, इसकी अवेयरनेस हो, उनकी ज़रूरत भी हो। याद रखें, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करना, दूसरे के फ़ायदे के लिए भी काम करना है कि भाई आप सॉफ्टवेयर लें, आपका हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं करता, वो बिज़नेस को कंट्रोल करता है और बिज़नेस को, एम्प्लॉय को कंट्रोल करने का मकसद ये है सारा का सारा कंट्रोल ऑनर के पास होगा। हर लेवल के ऊपर वो अपने लोगों को, अपने ट्रांजैक्शन को, अपने बिज़नेस को कंट्रोल करेंगे। उनके पास एक इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स
रिपोर्ट्स होंगी और वो उससे बेनिफिट उठाएंगे, बेस्ट एनालिसिस करेंगे, बेस्ट प्लानिंग करेंगे। तो जब मैं इस तरह की अप्रोच लेके रेलिवेंट लोगों के पास और उस कस्टमर के पास जाऊंगा जिसकी ज़रूरत है, तो वो भी खुश होगा, विन विन पोजीशन पे हम दोनों खेलेंगे। तो ये है बेस्ट स्ट्रेटजीज़। तो जब भी आपने स्टार्टअप लेना है, याद रखें उससे पहले लर्निंग करें। दिमाग से सारी चीज़ें चलती हैं। जब तक आप दिमाग नहीं बनाएंगे, अपना माइंडसेट नहीं बनाएंगे, अपनी फीडबैक सही नहीं रखेंगे, बेस्ट जो ट्रेनर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे नहीं सीखेंगे, आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा, वक्त भी ज़ाया होगा और पैसा भी। और अल्लाह से दुआ करके शुरू करें, अल्लाह से नफल पढ़ के शुरू करें। और जब दो मुसलमान आपस में बिज़नेस करते हैं, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीसरा उनमें शामिल हो जाता है। और जब तीन मुसलमान बिज़नेस शुरू करते हैं, शराकत का कारोबार करते हैं, चौथा अल्लाह उसमें शामिल होता है। और अल्लाह की मदद उस वक्त तक रहती है जब तक कि सब की नीयत ठीक ना हो। तो नीयतें जब ख़राब हो जाएंगी, अल्लाह की मदद निकल जाएगी। तो जब अल्लाह सबसे मजबूत पार्टनर ही निकल गया, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो फिर हमें नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपनी नीयतों को ठीक रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को साथ में मिलाएं और अपने कस्टमर के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी टीम के लिए भी अच्छा सोचें, सबको बेनिफिट देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आप कामयाब होंगे और आखिरत में भी आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। थैंक यू।